नमस्कार साथियों, जीएस टाउन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि हम पेट की तैयारी में आपको योगदान करने के लिए एक अंतिम पड़ाव नामक बैच लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहला सेक्शन जो होगा वो होगा करंट अफेयर का, क्योंकि करंट अफेयर का पेट के एग्जाम में वेटेज 10 मार्क्स का है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ऑस्कर पुरस्कार 2023 के लिए 20 सितंबर, ये डेट आपको याद रखनी है, को किस गुजराती फिल्म को प्रवेश के रूप में भेजने का निर्णय लिया गया है। तो फिल्म का नाम है छेलो सो, और ये भी याद रखना है कि फिल्म कौन सी थी, है गुजराती फिल्म। चलिए सेकंड पे, 17 सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री जी का बर्थडे भी होता है। उसी दिन प्रधानमंत्री जी ने प्रोजेक्ट चीता के तहत नामीबिया से 8 चीतों को मध्य प्रदेश स्थित किस अभ्यारण्य में रिलीज किया, यानी किस अभ्यारण्य में इनको रखा गया है। तो अभ्यारण्य का नाम क्या है, कूनू नेशनल पार्क। यह है कहाँ, मध्य प्रदेश में। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे, मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह बघेल जी ने छत्तीसगढ़ राज्य के किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री कौन है, भूपेंद्र सिंह बघेल। इन्होंने किन 2 नए जिलों के गठन की घोषणा की है। तो पहला है शक्ति मनेन्द्रगढ़ और दूसरा है चिरमिरी भरतपुर। चलिए फोर्थ क्वेश्चन पे, तो फोर्थ क्वेश्चन है, हर घर तिरंगा अभियान के अंतर्गत स्पेस किड्स इंडिया द्वारा आसमान में कितने किलोमीटर ऊपर तक झंडा फहराया गया। तो हर घर तिरंगा अभियान आपको पता ही है, सब लोग इसमें योगदान भी किए होंगे। और कितने किलोमीटर ऊपर तक फहराया गया है, तो 30 किलोमीटर। आपको 30 किलोमीटर याद रखना है। और जो अभियान है, अभियान का नाम याद रखना है कि अभियान का नाम है हर घर तिरंगा अभियान। और किसके द्वारा फहराया गया है, तो ये है स्पेस किड्स इंडिया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन पे है, अगस्त 2022 में किस राज्य में पहले दिव्यांग पार्क का उद्घाटन किया गया है। तो किस राज्य में, तो ये हो गया महाराष्ट्र। और किस जगह पे महाराष्ट्र में, तो नागपुर में। और ये पहला दिव्यांग पार्क है, इसके पहले इंडिया में कोई दिव्यांग पार्क नहीं था। चलिए अब छठे क्वेश्चन पे, भारत सरकार ने कहां पर भारत की पहली नाइट स्काई सेंचुरी विकसित करने की घोषणा की है। आपको ये ध्यान देना है कि पहली नाइट स्काई सेंचुरी, तो ये कहां शुरू किया गया है, लद्दाख के हानले में। ठीक, अब चलिए 7 क्वेश्चन पे, दिल्ली एनसीआर के तर्ज पर किस राज्य सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा की है। दिल्ली एनसीआर आपको पता ही है, उसी तर्ज पे किस राज्य सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र के गठन की घोषणा की है, तो वो है उत्तर प्रदेश। और इस राज्य सरकार ने राज्य राजधानी क्षेत्र के तहत किस जिले को चुना है, तो ये है हरदोई। चलिए आगे बढ़े, राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम क्या था। अब राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 2022 का थीम था सेलिब्रेट वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर। ठीक, अब चलिए 9 नंबर क्वेश्चन पे, दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक का निर्माण कहाँ किया जा रहा है। तो ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक का निर्माण पश्चिम बंगाल के मायापुर जगह पे किया जा रहा है। 10 नंबर क्वेश्चन है, देश की पहली स्वदेशी रूप से विकसित किड्स एशिया बायोमेडिकल्स मुंबई ने किस रोग के परीक्षण के लिए आरटीपीसीआर किट जो है वो तैयार किया है। तो मंकी पॉक्स, अभी ये काफी ज्यादा न्यूज में था, आप देखे मतलब सुने भी होंगे और काफी सारे न्यूज भी इस पे देखे होंगे। आईआईटी गुवाहाटी के शोधकर्ताओं ने किस पौधे के कचरे से होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है, कचरे से चीनी निकालने की विधि खोजी है। तो वो अब गन्ने से तो चीनी निकलता ही है, उसके कचरे से भी चीनी निकलेगी। 12वां क्वेश्चन है, बिहार के किस पदार्थ को अगस्त 2022 में जीआई टैग प्रदान किया गया है। जीआई टैग आपको पता ही है,
और किस पदार्थ को दिया गया है? मिथिला मखाना को। ये बिहार का एक स्पेशल मिथिला मखाना होता है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, यूनेस्को को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए हाल ही में भारत सरकार द्वारा किस नृत्य शैली को नामित किया गया है? तो नृत्य शैली का नाम आपको याद रखना है, क्या है? गरबा। और ये किसके द्वारा शामिल किया जा रहा है? यूनेस्को के द्वारा। यूनेस्को के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो किसी भी विरासत को अपनी सूची में, सांस्कृतिक सूची में शामिल कर सकता है। किस राज्य सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है? तो दिल्ली सरकार द्वारा मेक इंडिया नंबर 1 मिशन की शुरुआत की गई है। ठीक है, चलिए अब 15। किस राज्य सरकार ने देश में सबसे बड़े, ये मिसप्रिंट की वजह से ये होगा, तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की घोषणा की है? तो राज्य सरकार कौन सी है? मध्य प्रदेश। किस जगह पे? खंडवा में। फिर 16 नंबर क्वेश्चन है, मंकी पॉक्स के संक्रमण की निगरानी के लिए किसने हाल ही में टास्क फोर्स का गठन किया है? तभी मंकी पॉक्स काफी ज्यादा न्यूज में भी था, तो केंद्र सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाया है इसके संक्रमण की निगरानी करने के लिए। अब चलिए 17 पे। 7 जुलाई 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किसका उद्घाटन किया था? तो उद्घाटन कौन किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कहा? वाराणसी में। और डेट क्या है? 7 जुलाई 2022। तो अखिल भारतीय शिक्षा समागम का इन्होंने उद्घाटन किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है वो वाराणसी से ही एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। चलिए 18 नंबर को देखते हैं। हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह जी ने डिजिटल माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण श्रीनगर में किसके नाम पे किया गया है? तो ये श्री रामानुजाचार्य जी के नाम पे डिजिटल माध्यम से स्टैचू ऑफ पीस का अनावरण किया गया है। डिजिटल माध्यम का ये मतलब होता है कि आप जो गृह मंत्री जी हैं वो फिजिकली जो है श्रीनगर में प्रेजेंट नहीं थे। फिर 19 नंबर क्वेश्चन है, जुलाई 2022 में आईआईटी हैदराबाद के परिसर में अत्याधुनिक ऑटोनॉक्स नेविगेशन पर किस नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो नवाचार केंद्र का क्या नाम है? तिहान नवाचार केंद्र। और किसके द्वारा किया गया है? आईआईटी हैदराबाद के परिसर में किया गया है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 22 अगस्त से 26 अगस्त 2022 के बीच मध्य प्रदेश में किस महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो डेट आपको याद रखनी है, 22 अगस्त से 26 अगस्त 2022। और ये महोत्सव कहाँ का है? तो मध्य प्रदेश का है। और महोत्सव का नाम क्या है? भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का। और ये संस्करण था 12वां। संस्करण भी आपको याद रखना होगा कि कौन सा संस्करण, कभी कभी क्वेश्चन में संस्करण भी पूछ लिया जाता है कि कौन सा संस्करण था। फिर अब अगले क्वेश्चन बढ़ रहे हैं। जून 2022 में वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला भारत का अंतिम राज्य कौन सा है? ये याद रखना है। अंतिम राज्य कौन सा है? असम। इसकी रैंक क्या है? 36वां रैंक है। चलिए फिर है मई 2022 को में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के पहले नैनो यूरिया तरल संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ किया है? ये गुजरात के एक जगह है कलोल, वहां पे किया है। अब अगला क्वेश्चन है, जो बाजरा होता है ना, उस पे एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया था। तो ये आयोजन कहाँ किया गया था? दिल्ली में। और इसका थीम क्या था? थीम था द फ्यूचर सुपर फूड फॉर
इंडिया। चलिए नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 मई 2022 को कहां पर देश में पहला पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया गया है? तो इसका आंसर होगा राजस्थान के जैसलमेर में। डेट क्या है? 28 मई 2022। और ये देश का पहला पवन हाइब्रिड ऊर्जा उत्पादन संयंत्र है, ये भी आपको याद रखना होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्र सरकार ने जुलाई 2022 से किस पदार्थ के सिंगल यूज पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो है प्लास्टिक। अब प्लास्टिक का जो यूज है वो सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक का बैन लगा दिया गया है। उसको आप मतलब आप सिंगल यूज के लिए प्लास्टिक यूज नहीं कर सकते हैं। प्लास्टिक अब यूज होगा, ऐसा प्लास्टिक यूज होगा जो मल्टीपर्पज से यूज होता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय सेना कहां पर सीमा और तटीय सुरक्षा के पहलुओं पर जोधपुर राजस्थान में किसका आयोजन किया था? तो उसका नाम है सुरक्षा मंथन 2022। किसके द्वारा किया गया था? भारतीय सेना द्वारा। और कहाँ किया गया था? राजस्थान के जोधपुर नामक जगह पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने 105 घंटे 33 मिनट, ये भी याद रखना है आपको, 105 टाइम कितना है? 105 घंटे 33 मिनट में कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण कर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है? तो ये है 75 किलोमीटर। और संस्था कौन सी है? भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण। और ये समय कितना लिया है? 105 घंटे 33 मिनट में। चलिए नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है वर्ष 2023 में दिल्ली में किस बैठक का आयोजन किया जाएगा? जो आने वाला वर्ष है उसमें दिल्ली में एक बैठक होनी है, इसका नाम है G20 शिखर सम्मेलन। चलिए नेक्स्ट। जुलाई 2022 में नेपाल को किस संगठन में डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो जुलाई 2022 में संघाई सहयोग संगठन संपन्न कराया गया था। कहाँ पे? उज्बेकिस्तान के समरकंद में। और उसी में नेपाल को जो है वो डायलॉग पार्टनर बनाया गया है। ये है 30 नंबर क्वेश्चन। कौन सा शहर मांस के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला शहर बना है? दुनिया का पहला ऐसा कौन सा शहर है जो मांस के विज्ञापन पर बैन लगा दिया है कि आप मांस का विज्ञापन नहीं लगा सकते वहां पे? तो वो है, कंट्री का नाम है नीदरलैंड और शहर का नाम है हार्लेम। ये आपको कंट्री का नाम भी और शहर का नाम दोनों याद रखना होगा। और ये दुनिया का पहला ऐसा शहर बना है जो मांस के एडवर्टाइजमेंट पे बैन लगाया है। यहाँ पे करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन खत्म होते हैं। और ये इसको आप सुपर 30 के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि ये जो 30 क्वेश्चन थे ये आपके एग्जामिनेशन हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। करंट अफेयर के और भी वीडियो आएंगे समय के साथ। और कोशिश यही हम लोग की है कि आपके एग्जामिनेशन में ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना योगदान दिया जाए। आगे के वीडियो में आपसे देवेश सर और अनूप सर रूबरू होंगे। और मैं भी आपके करंट अफेयर की तैयारी को और पुख्ता करने के लिए और भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। तो आप सबसे पहले हमारे चैनल को, जिसका नाम है GS टाउन, उसको जाके यूट्यूब पे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। धन्यवाद।